ठीक है, irrigation and canals. As the reason है, one of the major source of irrigation in Peninsula India is pond. One of the most of the rivers in Peninsula region are seasonal. बात सही है, दोनों ही सही स्टेटमेंट है और करेक्ट एक्सप्लेन करा है। पॉन्ड इसलिए क्योंकि सीजन में मतलब बारिश के टाइम में जब पानी आता है उसको इकट्ठा कर लेते हो पॉन्ड में, ठीक है, तो बाद में काम आता है, साल भर काम आता है। या पॉन्ड या रिजर्वायर भी कह सकते हो, ठीक है, इनके रिजर्वायर बहुत सारे हैं, साउथ में आप जाओ देखिए बहुत सारे रिजर्वायर हैं। With reference to India, which statement is not correct? The dominant source of irrigation in the country are wells. Not correct था, wells नहीं है। The percentage of total cropped area under irrigation 2011 is highest in Haryana. ठीक है, percentage of total cropped area under irrigation हरियाणा में, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे यहाँ पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में ही आया, और जो मतलब जो सीड्स यूज हुए, हाई यील्डिंग सीड्स जिनको कहते हैं HYV करके था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, तो उनमें सबसे ज्यादा आपको फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती थी और पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जरूरी था कि अगर उनको लगाना है तो आपके पास अच्छा खासा खाद हो और पानी की बहुत आयत हो। अभी भी पानी वहाँ बहुत ज्यादा खर्चा होता है, इतना कि वहाँ की जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बहुत कम है, मतलब खत्म हो चुका है कई जगह, तो ऐसा हाल है क्योंकि बिजली फ्री थी तो एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुआ। With reference to micro irrigation, which of the following statement is are correct? Fertilizer nutrient loss can be reduced. Micro के बारे में, micro irrigation के बारे में, it is the only mean of irrigation in dry land farming. It is in some areas of farming. क्या receding of ground water level can be checked. ठीक है, तो 1-3 2 क्यों नहीं? क्योंकि ओनली मीन्स तो नहीं हो सकता ना, ड्राई लैंड फार्मिंग में जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ यही यूज हो, कोई भी कर सकते हो। बस ये है कि बहुत इफिशिएंट होता है ये माइक्रो इरिगेशन में, छोटे छोटे वो क्या कहते हैं आउटलेट्स बना देते हैं तो उससे इरिगेट करते हैं, तो पानी कम खर्चा होता है, तो फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट उनका लॉस नहीं होता, ठीक है, जो आपको कम जरूरत पड़ेगी फिर, क्योंकि जब नॉर्मली अपने यहाँ गाँव में देखोगे तो फ्लड की तरह है, वो पूरा खेत भर देते हैं सींचने के लिए, पूरा खेत भर देंगे और उसके बाद वो कुछ देर रहता है, तो उसमें क्या होता है लीचिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है, पर इसमें ये चीज नहीं होती क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी जाता है माइक्रो इरिगेशन में। लाइफ सेविंग और प्रोटेक्टिव इरिगेशन रिफर्स टू PWP यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इरिगेशन। ड्यूरिंग लास्ट 25 years, the development of tubewell irrigation has been most spectacular in सूर्यपुर प्लेन। अब ये कहाँ है? नहीं, सरयू पार प्लेन, सॉरी, सरयू पार प्लेन। सरयू पार प्लेन कहाँ है नहीं पता, मतलब सरयू के आसपास का ही होगा सरयू पार प्लेन। द स्टेट सेविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर ट्यूबवेल एंड, सरयू क्या कहते हैं, जो आपकी घाघरा है इसको सरयू 2 ही 3 जगह में बोलते हैं, जैसे फैजाबाद में बोलेंगे और बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, इन्हीं एरिया में ही उसको सरयू बोलते हैं, बाकी जगह घाघरा वगैरह बोलते हैं, पार ठीक है, गोंडा शारदा घाघरा। सरयू पार गोंडा ही नहीं है यार, बाराबंकी भी तो सरयू पार है। उधर का। हाँ वो एरिया भी लगता है लेकिन उसके आसपास का भी तो है, और वो जिस तरफ से पार करोगे दूसरी वाला तो सरयू पार ही है ना। अच्छा, तो तुम वो ये जो फैजाबाद में हो ब्राह्मण तो होते हैं वो सरयू पारी वो इसी में ही आते हैं। अब तुम फैजाबाद में तो तुम्हारे लिए गोंडा सरयू पार है, और तुम गोंडा में तो फैजाबाद तुम्हारे लिए सरयू पार है। समझ गई, क्योंकि मैंने डाला ना इस पे तो ये नहीं आ रहा है कि सरयू पार है हाँ, कहाँ पे। सरयू पार मतलब सरयू के दोनों साइड मान सकते हो, ठीक है। सरयू नदी मतलब घाघरा को सरयू 2 ही 3 जगह डिस्ट्रिक्ट में बोलते हैं, एक बाराबंकी में तुम्हें दिखेगा और फैजाबाद में, गोंडा में, और उसके आगे कहाँ, उसके आगे तो शायद फिर वो घाघरा ही बोलते हैं। द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर ट्यूबवेल एंड वेल, उत्तर प्रदेश। The Garland Canal System was proposed by दिनेश्वर जे दस्तूर। गार्लैंड कैनाल सिस्टम, अब ये कहाँ है नहीं पता, बता रहा है कि किसने इसको प्रपोज किया था। दिनेश शॉ नाम है, जे दस्तूर। हु इज रिगार्डेड एज पायनियर और इरिगेशन वर्क इन साउथ इंडिया? सर आर्थर कॉटन, ठीक है। फिर द मैक्सिमम इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड थ्रू माइनर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि जो मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मल्टीपर्पज होते हैं, उससे कई एक साथ कई चीजें मतलब निहित होती हैं। ज्यादातर जैसे जो डैम बनाते हैं तो डैम का एक पर्पज तो इरिगेशन वगैरह है, तो एक पर्पज बिजली बनाना भी होता है, ठीक है। ये जो गार्लैंड वाला है ना, ये हिमालयन और उसमें दिखा रहा है, हिमालयन और सेंट्रल एंड पेनिनसुलर रीजन में दिखा रहा है। वो एक टाइप होगा मेरे ख्याल से, ठीक है।
स्टेट ऑफ प्लेस वो टाइप होगा। ठीक है। द वाटर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फरक्का कैनाल इज 40,000 क्यूसेक। तो दूसरी मंगलम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन केरला। द सारण इरिगेशन कैनाल इज drawn from the river Gandak. Saran irrigation canal. Which canal system irrigate areas of Bihar? Triveni canal. The Indira Gandhi canal has its source at Harike barrage. Harike barrage, the source of water for Indira Gandhi canal is at the confluence of river Byas and Satluj. ठीक है, हरिके बैराज। ब्यास एंड सतलज जहाँ है वहां पर एक वेटलैंड भी बनता है ना, जहाँ पर ये मिलती हैं उनके कॉन्फ्लुएंस पर। ठीक है, वो उसको मैन मेड मतलब मैन मेड वेटलैंड कहते हैं वैसे तो, उसका नाम मुझे नहीं आता, शायद हरिके ही है, हरिके कुंड ऐसे कुछ है उसका नाम भी, हरिके वेटलैंड। राजस्थान या इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट फ्रॉम ब्यास एंड सतलुज। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल स्टार्टेड इन हरिके डैम ऑन सतलुज रिवर। इंदिरा गांधी कैनाल रिसीव इट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम ब्यास सतलुज। कौन सा? 134, 134 रावी भी है। ठीक है, इसमें रावी भी, मतलब ब्यास सतलुज तो है मेन, रावी से भी मिलता है। फिर बकिंगम कैनाल सिचुएटेड इन कोरोमंडल कोस्ट, ठीक, आंध्रा और क्या कहते हैं तमिलनाडु वाला जो पार्ट है। विच रिवर प्रोजेक्ट यूटिलाइज द वाटर ऑफ पोंग बैराज ऑफ ब्यास रिवर? यही इंदिरा गांधी कैनाल। एक ही चीज से कितने सारे क्वेश्चन है देख लो, इंदिरा गांधी कैनाल से ही सारे रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक हम देखे, 5-6 क्वेश्चन है। और ऑब्वियसली बात है ये अलग अलग साल में आए होंगे, तो अलग अलग जिसने भी एक बार ढंग से पढ़ा होगा उसका ये क्वेश्चन फिक्स था। मतलब विच ऑफ द मोस्ट वेल डेवलप्ड एंड ओल्डेस्ट कैनाल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया गंग कैनाल। अब ये कहाँ है नहीं पता, गंग कैनाल कहाँ है देखना, गंग कैनाल है या गंगा कैनाल, इसमें गंग कैनाल लिखा हुआ है। लिखा है मोस्ट वेल डेवलप एंड ओल्डेस्ट कैनाल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, गंग कैनाल। अभी गंग कैनाल है कहाँ, लिखा है गंग कैनाल, अच्छा गंग ही नाम है। गंग कैनाल इज अमंग्स द ओल्डेस्ट कैनाल, वाज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा ये गंगा हरिद्वार सिंह जी ऐसे कुछ इन। दिया हुआ है, हरिद्वार से शुरू होकर। नहीं अरे, अच्छा, और है, एक मिनट रुकी। ये गंगा ही दिखा रहा है। ठीक है, ये गंग कैनाल गंगा हरिद्वार महाराजा, में ही है, हर की पौड़ी वाला दिखा रहा है। अच्छा महाराजा गंगा सिंह ने ही बनवाया था, तो इसका नाम गंग कैनाल है और 1927 में शुरू हुआ था, मतलब 1927 में बनाया था। हम्म। विच ऑफ द और फॉलोइंग इज इसमें आर ये द दे रहा है गंग नहर का नाम 1984 में इंदिरा गांधी नहर किया गया था। हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शारदा ट्रिब्यूटरी कमांड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? ठीक है, शारदा ट्रिब्यूटरी कमांड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, शारदा ही आगे चल के घाघरा कहलाती है। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, मतलब आंसर देना। टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सही है। टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ लैंड यूज बाय मल्टीपल क्रॉप कल्टीवेशन, रिफॉर्म्स ऑफ लैंड मैनेजमेंट, जैसे कह रहा है तीनों ही सही हैं। लोअर गंगा कैनाल इज टेकन आउट ऑफ गंगा एट नरोरा। नरोरा में एक और चीज है पता है ना, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। है ना, पावर प्लांट है ना न्यूक्लियर वाला। हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट। नरोरा यूपी। हाँ, ये बुलंदशहर में है। ठीक है, बुलंदशहर में है ये नरोरा। ठीक है न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है यूपी में, ये यूपी में। हरियाली इज न्यू स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड। वेस्टलैंड के लिए हरियाली, हरियाली योजना वाटर मैनेजमेंट है, वेस्टलैंड को डेवलप करने के लिए। हरियाली योजना, हरियाली एक ही चीज है यार, अलग पता नहीं। हरियाली कह रहा है यहाँ ऊपर डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड, और यहाँ हरियाली योजना है जो वाटर मैनेजमेंट के लिए है। वाटर मैनेजमेंट वाली ये आरओ के पेपर में भी आई थी, तो इन्होंने इसको ही सही माना है, वाटर अच्छा, मैनेजमेंट को। what are the benefits of implementing the integrated watershed development program? Preventing the soil runoff, ठीक है, यानी सॉइल इरोजन को बचाना एक तरह से। लिंकिंग द कंट्रीज पेरेनियल रिवर विद सीजनल रिवर, जो जिनमें हमेशा पानी रहता है और जो इसमें सिर्फ मानसून पानी आता है उनको लिंक कर देना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, रिजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, 134 बोल रहा है, थर्ड नहीं। इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में लिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है, विच इज एशियाज लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार? कंवर लेक। ठीक है, किस नदी पर है ये? गंडक पे है कंवर लेक, गंडक पे थी ना कंवर लेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, एक मिनट को देख लेते कंवर लेक किस पर है भाई।
गंडक पे है। गंडक पे है। हम्म। कबर, कंवर, कवरताल, ये सब वही उसी का नाम है। एशिया's लार्जेस्ट हाउसबोट लेक। गंडक रिवर पर है, ठीक है। तो ये कंवर लेक जो है गंडक रिवर पर बनी है। ये ऑक्सबो लेक है, ये गंडक रिवर पर है। विच ऑक्सबो लेक पता है ना कैसे बनती है, उसका प्रोसेस नहीं समझ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेज या एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन भी एक तरह का मैक्रो इरिगेशन मान सकते हो। रिड्यूसिंग इन वीड, रिडक्शन इन वीड, रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, रिडक्शन इन सॉइल इरोजन, ठीक है। तो रिडक्शन इन वीड है, रिडक्शन इन सॉइल इरोजन है, सैलिनिटी नहीं, ठीक है। क्यों सैलिनिटी नहीं? क्योंकि उसके लिए आपको अलग से चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर सैलिनिटी है तो शायद जिप्सम ऐड करते हैं ना, कि लाइम। सलाइन है तो ये जिप्सम, जिप्सम है। जिप्सम ऐड करते हैं, हाँ ठीक है। और अगर एसिडिक है तो लाइम ऐड करते हैं ना, हाँ, एसिडिक के लिए लाइम। एसिडिक के लिए लाइम, ठीक है। चंबल कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विद यमुना बेसिन, गंगा बेसिन और यमुना बेसिन, ठीक है। चंबल कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट, विच सेक्टर हैज ग्रेटर कंजप्शन शेयर ऑफ वाटर इन इंडिया? एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑब्वियस बात है। सबसे ज्यादा पानी वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर ही यूज करता है, उसके बाद इंडस्ट्रियल हो गया, फिर होम हाउस होल्ड वगैरह। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। द बेनिफिशियरी स्टेट्स ऑफ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट आर गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान। 4 स्टेट हैं। है कहाँ पर? गुजरात में है, लेकिन बेनिफिट किसको मिल रहा है? 4 स्टेट को, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान। ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम? नर्मदा पर है। मैक्सिमम बेनिफिट ऑक्यूपाइंग स्टेट बाय सरदार सरोवर डैम इज सरदार मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा फायदा मध्य प्रदेश को है। विच डैम इज नॉट रिलेटेड विद रिवर नर्मदा? बाणसागर। बाणसागर किस पर है? बेतवा पर या चंबल पर है? बाणसागर डैम, बाणसागर किस पर है? हम्म, सोन 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 पर है, सोन रिवर, ठीक है। इन विच वाटर रिजर्वायर हरसुद टाउन ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन सबमर्ज्ड? इंदिरा सागर, ठीक है। हरसुद कोई शहर था जो मध्य प्रदेश में था, और वो हर जब इंदिरा सागर बना तो उसमें डूब गया एक तरह से। विद विच रिवर इन ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड? अच्छा, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट किससे है? नर्मदा से। रेजिंग द हाइट ऑफ विच डैम इज बीइंग अपोज्ड बाय नर्मदा बचाओ आंदोलन? ऑब्वियस बात है, नर्मदा सरदार सरोवर डैम से रिलेटेड था। एनबीए। फिर भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट इज जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। भाखड़ा नंगल किस नदी पर है? सतलुज, हाँ। हम्म। ठीक है। डैम एट रिवर कावेरी, विच इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया? शिव समुद्रम। ये अक्सर न्यूज में आया ना, शिव समुद्रम से रिलेटेड न्यूज में कह रहे हैं, इसमें पूछा गया आपने। पूछा गया मुझसे, हाँ। शिव समुद्रम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी, ठीक है। हमने एक और चीज देखी थी कि बेसिन जो है कावेरी नदी का, वो तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल से ही है, पुडुचेरी से नहीं था वैसे, लेकिन जो डिस्प्यूट है उसमें पुडुचेरी भी है। और उसका रिवर कोर्स अगर देखोगे, रिवर नदी जो है सिर्फ कर्नाटका और तमिलनाडु से होके ही बहती है, ठीक है। केरला में उसकी ट्रिब्यूटरीज है, हाँ। मतलब नदी के जो मेन मेन रिवर कोर्स है वो सिर्फ कर्नाटका से तमिलनाडु गई है। द वाटर डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका इज रिलेटेड टू कावेरी, ठीक है। फिर नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? कृष्णा। पट्टी सीमा प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ रिवर कृष्णा एंड गोदावरी। पट्टी सीमा प्रोजेक्ट। पोलावरम भी इसी पे है ना, पोलावरम कृष्णा गोदावरी, पोलावरम, ठीक है। पोलावरम भी इसी पे था। नागार्जुन सागर डैम इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द स्टेट? आंध्रा। हीराकुंड डैम, हीराकुंड महानदी पर है, महानदी पर है, और कहाँ? ओडिशा में है ना हीराकुंड?
ये पोलावरम गोदावरी, हाँ ठीक है। गोदावरी कृष्णा का ही कॉन्फ्रेंस, ओशन। उसको उनको जोड़ने का ही प्रोजेक्ट ना। हाँ, हाँ हीराकुंड कहाँ है, ओडिशा में? हाँ, हीराकुंड उड़ीसा महानदी। ठीक है। चंबल वैली प्रोजेक्ट, विच डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन चंबल रिवर? गांधी सागर। और गांधी सागर डैम, चंबल प्रोजेक्ट, चंबल वैली प्रोजेक्ट, इनमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, नॉट एसोसिएटेड? गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। इनमें से कौन सा बोल रहा है एसोसिएटेड नहीं है चंबल वैली प्रोजेक्ट से? गांधी सागर हमने ऊपर देख लिया, जवाहर नहीं है शायद, गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर, इनमें से एक नहीं है। देखते हैं ये नहीं होगा आंसर क्या में। फोर्थ वाला? देखो थर्ड एंड फोर्थ इसमें लिखा है, थर्ड एंड फोर्थ नहीं है, ठीक है, नीचे के तीनों नहीं है। ये फोर्थ वाला ऐसा कुछ, ये मैन मेड वाला है ना, ऐसा कुछ है ये गोविंद सागर वाला। गोविंद वल्लभ पंत सागर फाइव। कहाँ है ये बताओ, और हाँ गोविंद 5। सागर कहाँ है ये भी बताओ। अरे गोविंद वल्लभ पंत, एक सेकंड रुकिए, मुझे ये मैन मेड वाला याद है, ये कंफ्यूज हो गया, एक सेकंड। गोविंद वल्लभ पंत सागर तो मुझे लग रहा है सोन रिवर पर या यूपी बेतवा वगैरह पे, कहाँ पर है? यूपी का होगा ना ये शायद, रेहान हाँ, ये रिवर पे। रिहन पे है, रिहन पे है, हाँ। ये रिहान पे है ना? हम्म। हम्म, और ये गोविंद सागर? ये पंजाब या हिमाचल का है, को देखते हैं। सतलज पे तो नहीं है? ये तो उसमें हिमाचल में दिखा रहा है, हो सकता है ये हिमाचल सतलज पे में। है, सतलज पे है। हम्म, ठीक है। और ये रिहान रिहान नदी पर है, रिहान डैम? गोविंद वल्लभ पंत वाला ये रिहन नदी पे है, और ये ऐसा रिहान नदी पे, मैन दिया है ना। रिहान अंशु डैम याद तो है क्या? पता है, उसी पे ये गोविंद वल्लभ पंत सागर भी है। हम्म। ठीक है। विच वाटर रिजर्वायर इज बिल्ट ऑन चंबल रिवर? ठीक है, राणा प्रताप सागर। ठीक, 3 डैम है उस पर, 3 रिजर्वायर है, राणा प्रताप, और वो गांधी वाला था, और जवाहर। ठीक है, गांधी और जवाहर, हाँ 3 है उस पर, चंबल नदी पर। टिहरी डैम प्रोजेक्ट, टिहरी डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन उत्तराखंड ऑन भगीरथी रिवर। टिहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन गंगा रिवर। गंगा रिवर भगीरथी एक ही चीज है, मतलब ऑब्वियस बात है, कुछ कॉन्फ्रेंस होते हैं उसके बाद। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, मैथुन, बेला बेला पहाड़ी और तिलैया डैम आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर बराकार। ठीक है, मैथुन, बेल पहाड़ी और तिलैया, ये 3 डैम्स हैं किस पर? बाराकार रिवर पर। बाराकार रिवर कहाँ? दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। दामोदर की ट्रिब्यूटरी है ना, दामोदर की ट्रिब्यूटरी है बाराकार। झारखंड है ना, और तिलैया आ, वाला तो झारखंड है ना, हाँ तिलरिया वाला झारखंड है ना। शायद, तिलैया डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन बाराकर रिवर। दामोदर को ही तो सौरव ऑफ बंगाल कहते हैं, कि बंगाल की बंगाल में बाढ़ दामोदर की वजह से आती है। अभी रिसेंटली जो डैम वो आया था वो भी दामोदर की वजह से आया था, पानी छोड़ा था इन लोगों ने। ठीक है, फिर असर्शन रीजन है, रिवर दामोदर was known as river of sorrow in West Bengal prior to development of Damodar Valley Corporation. Damodar is in upper reaches, flows rapidly under its lower reach, it turns too sluggishly. अब इसमें जो भी है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोल रहा है। ठीक है, when was Damodar Valley Corporation established? 1948. 1948. मिसलेनियस प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट और रिवर, उकाई, तापी, जैकवाड़ी, गोदावरी, मोराक्षी, मोराक्षी, मोराक्षी रिवर पर ही है, पर ये जगह कहाँ है नहीं पता। ठीक है, इसमें जगह नहीं दिया, सिर्फ रिवर दिया। खड़क खड़क वासला, मुथा, ये कौन सी नदी पता नहीं। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। रिहान डैम इज ऑन ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। अच्छा, रिहान डैम इज ऑन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, तो रिहान रिहान नदी क्या सोन की ट्रिब्यूटरी है? हमें नहीं पता। हीराकुंड डैम इज ऑन महानदी। हीराकुंड डैम इज ऑन महानदी। सही। सही है। फिर तुंगभद्रा प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट। और सही है ये भी। हाँ, मैथान डैम इज ऑन बाराकर रिवर, अ बाउंड्री ऑफ दामोदर रिवर और ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। ठीक है,
चारों करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें। फिर द मैच करेक्ट मैच करना है मतलब एक जैसे पावर स्टेशन है, स्टेशन और पावर कौन सी तरह का है। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन है, झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, कोरबा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये बता दो पहले। पतरातू झारखंड, पतरातू कहाँ है भाई, झारखंड कोरबा में है। वाला तो ये होगा ना, छत्तीसगढ़ होगा। ये छत्तीसगढ़ है। कलपक्कम ये झाकरी तमिलनाडु वाला है क्या? हिमाचल, कलपक्कम हाँ ये तमिलनाडु है। झाकरी हिमाचल होगा। यहाँ से अभी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का भी ये हिमाचल शुरू है। किया है कुछ। और पतरातू झारखंड। एक मिनट देख रहे हैं। इतने से शो भी नहीं हो रहा है ये। हाँ झारखंड है, रामगढ़ जिला झारखंड। ठीक है, फिर उसके बाद है मिदानपुर कैनाल, कंसाबी रिवर, कंसाबती रिवर, तवा प्रोजेक्ट तवा रिवर पर, मैथ्यू डैम कावेरी रिवर, और उकाई प्रोजेक्ट तापी रिवर। ठीक है, ये तवा एमपी वाला हो जाएगा, मैटूर ये भी तमिलनाडु हो जाएगा। ये एमपी। हाँ 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 मैथ्यू डैम हाँ नहीं, हाँ तमिलनाडु। हाँ, ये तमिलनाडु होगा ना, मैटूर तो हाँ वही है। उकाई, उकाई तापी ये एमपी में होना चाहिए। एमपी एमपी तापी एमपी से होके जाती है पूरी। एक सेकंड, ये उकाई वाला एमपी या गुजरात दो में से ही होगा उकाई। इसके और ऊपर वाला क्या मिदानपुर नाम दिया हुआ है? कौन उकाई जो सा। है ना वो गुजरात वाला है, ठीक है, भारत के गुजरात ठीक में है, है तापी पे। और उसके ऊपर सबसे ऊपर वाला कौन सा था? मिदानपुर 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 मिदनापुर तो बंगाल में है, ये मिदनापुर कंसाबती पे है। रिवर, कंसाबती रिवर हमें लग रहा है कि वो मिदनापुर तो वहां पे है वेस्ट बंगाल में। हाँ, ये हाँ मिदनापुर ही है, ये वो उसमें गलत लिखा हुआ है। कंसाबती रिवर कहाँ पर है देखना, कंसाबती। हाँ ये वही है। ये पश्चिम बंगाल में कंसावती रिवर पे है, ये मेदिनीपुर वाला बंगाल, इसमें ठीक है, गलत लिखा हुआ है। मिद अच्छा मिदानपुर लिखा है, ये मिदनापुर होगा। हम्म फिर करेक्ट मैच करना है, डैम और रिवर है दूलहस्ती चिनाब, गांधी सागर चंबल, उकाई तापी। दूलहस्ती चिनाब हिमाचल में है क्या ये। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है, दुलहस्ती। करेक्ट मैच करना है, हीराकुद प्रोजेक्ट ओडिशा, रिफाइनरी वेस्ट बंगाल, अब कौन सी रिफाइनरी इन्होंने लिखा ही नहीं, तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन महाराष्ट्र। ठीक है, और कुद्रेमुख हिल्स कर्नाटका। हिमाचल प्रदेश इज नाउ बीइंग हिमाचल प्रदेश डैम इज नाउ बीइंग built on river Satluj. What is the main purpose of building a dam to check flow of silt in भाखड़ा रिवर, भाखड़ा डैम। ठीक है, भाखड़ा डैम। गोविंद वल्लभ सागर इज इन उत्तर प्रदेश, और चेरुथोनी डैम इज ऑन रिवर पेरियार। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो प्रोजेक्ट हैज बीन बिल्ड बाय इंडिया इन कोऑपरेशन विद भूटान। चूखा डैम। ये वहाँ होगा चूखा ना, डैम का ये वाला, ये जो एक तो कौन सा है? वहां पर है यार, मतलब क्या नाम है, पीलीभीत में था चूखा डैम, ये वही वाला है क्या। देखें, पर वो तो दूसरा है। ये जो इसके ऊपर वाला है, जो ये पेरियार पे है, तो ये केरल में होगा ना। पता नहीं, हाँ चूखा हो डैम ये सकता है भूटान दिखा रहा है। भूटान चूखा में। डैम, हाँ वांगचुक रिवर पे। वांगचू फुंगशुक वांगड़ू। ठीक है, पेरियार भूटान। केरल में है उसके ये। बाद भाखड़ा सतलुज, ये वाला केरल में है। पेरियार। चेरुथोनी। हम्म ठीक है, भाखड़ा सतलुज, फिर हीराकुंड महानदी, इडुक्की पेरियार नागार्जुन सागर कृष्णा। ठीक है, विच प्रोजेक्ट इज जॉइंट वेंचर ऑफ तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तेलुगु गंगा, अब ये कौन सी नहीं पता, तेलुगु गंगा ये करंट अफेयर्स में रहा होगा।
With reference to agricultural soil, consider the following statement: a high content of organic matter is in soil drastically reduces its water holding capacity. Soil does not play any role in sulfur cycle. Irrigation over a period of time can contribute to salinization of some agricultural land. तो इसमें कह रहा है कौन सा सही स्टेटमेंट है, तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी ये दोनों गलत है. हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स वाटर होल्डिंग. ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस जिसको कहते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं होगा. सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल, ऐसा भी नहीं है. ठीक है, तो दोनों गलत हो गए, तीसरा सही. ठीक है. Which city will get water from the Telugu Ganga project? मद्रास, मतलब चेन्नई. काफी पुराना हो गया, मतलब मद्रास तो कहते ही नहीं है, उसको चेन्नई कहते हैं. कृष्णा हुक तेलुगु गंगा कृष्णा रिवर है. कृष्णा रिवर बता रहा है, हाँ, तो कृष्णा रिवर तो काफी दूर है यहाँ से, मद्रास से. रुको एक मिनट. कृष्णा हो रिवर सकता है कैनाल वैनाल से होगा. ठीक है, तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट. Who called the multi-purpose river valley project the temples of modern India? जवाहरलाल नेहरू. अलमत्ती डैम कृष्णा रिवर पर है. किस स्टेट में है ये बताना. कर्नाटक कर्नाटक में ना. अलमट्टी कर्नाटक है. ठीक है, कर्नाटक में. मित्तू डैम तमिलनाडु. मयूराक्षी वेस्ट बंगाल. नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश. हीराकुंड ओडिशा. ठीक है. और फिर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और किस रिवर पर है? इडुकी, पेरियार, माता टीला, बेतवा, नागार्जुन सागर, कृष्णा, पोचमपाड गोदावरी. इडुक्की केरल. हाँ वो तो केरल में है, वो तो पता है. ये पेरियार वही है. माता माता टीला बेतवा कह रहा तो या तो एमपी में होगा या यूपी में होगा. हाँ ये एमपी है शायद. एमपी है, देख लेना, शायद नहीं होता भाई, हाँ एग्जाम में देख शायद ही लेंगे. आएगा. हाँ यूपी, बेतवा यूपी. यूपी है ना. हाँ, अभी शायद के चक्कर में एमपी लग जाता. ठीक है. यूपी. नागार्जुन सागर, कृष्णा, और ये पोचमपाड गोदावरी बोल रहा है, तो गोदावरी में कौन कौन सा है? अब रुक जाइए, अब देखिए बता रहे हैं. क्या? हाँ हाँ ये है ना कौन सा वाला? पोचमपाड, तेलंगाना. तेलंगाना. ठीक है. करेक्ट मैच करना है. शिव समुद्रम कावेरी पर है, ये कर्नाटक में है. ठीक है. और नागार्जुन सागर कृष्णा ये आंध्र प्रदेश में है. जायकवाड़ी गोदावरी महाराष्ट्र में क्या ये? हाँ, जायकवाड़ी. मैम नाम समझ जाओ. जायकवाड़ी महाराष्ट्र में. तेरी भगीरथी ये यूके में है. औरंगाबाद दिखा रहा है. हाँ तो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद. इसका नेम संभाजी नगर है. कालपोंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. इंपॉर्टेंट है. कालपोंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, कालपोंग अंडमान निकोबार में. ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट इन इंडिया इज सिद्रापोंग. कहाँ पर है ये सिद्रापोंग? किस नदी पर है, कहाँ पर है? अब रुकिएगा फिर. लद्दाख उधर के लिए रहा है. ये है ना, ये वेस्ट बंगाल में है. और दार्जिलिंग. हाँ वही दार्जिलिंग. अब ये रिवर तो दिखा नहीं रहा, इसका कौन सी रिवर है? हाइडल पावर स्टेशन है. दार्जिलिंग से तीस्ता वगैरह ही आती हैं. आप आगे पढ़िए, हम देख के बता रहे हैं. ये ना उस पे है, नॉट ऑन ए रिवर दिखा रहा है ये. अच्छा, ओल्डेस्ट है ये, दार्जिलिंग में है. ठीक है. फुट हिल्स पे है ये ना, लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ आर्या टी स्टेट, वेस्ट बंगाल में. ठीक है, दार्जिलिंग. सिद्रापोंग. और फर्स्ट यही, अच्छा यही था, फर्स्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया वाज कमीशन्ड एट दार्जिलिंग. ठीक है, वेस्ट बंगाल में.
ईयर भी लिखा था ना, ईयर कितना है? ये मैंने लिखा था, देख के बता रहा, एक सेकंड। 1897, ठीक है, हाँ 1897। 1897 में, ठीक है। रिवर इसका अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। नहीं है, नॉट ऑन ए रिवर बता रहा है ना, फुट हिल्स पे है, अभी बताया तो था। पानी इधर कहाँ से तो आएगा फिर उसमें? पावर्ड बाय वाटर फ्रॉम थ्री स्ट्रीम्स कोतवाली है, एक हॉस्पिटल है, एक और एक बारबोटिया कुछ नाम है। से बार 3 बतिया अच्छा, तो streams दिखा मतलब रहा है। छोटी बहुत वो है, वैसे नदियाँ होंगी, मतलब बड़ी नदी नहीं कोई। फिर लिस्ट वन, डैम्स और लिस्ट टू स्टेट। फरक्का वेस्ट बंगाल में, घाट प्रभा कर्नाटका, हीराकुंड होगा उड़ीसा, और ककरापार गुजरात, ठीक है। फिर लिस्ट वन लिस्ट टू है, डैम है और स्टेट है, रिहांद यूपी, उकाई गुजरात, हीराकुंड उड़ीसा, कोयना महाराष्ट्र। सिंगरौली स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। गलत है, सिंगरौली, सिंगरौली तो एमपी है ना। हाँ इसमें उत्तर प्रदेश लिखा है, क्यों? देखना, पावर प्रोजेक्ट शायद यूपी में है क्या, हो सकता है, शायद बॉर्डर के आसपास ही है सिंगरौली स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सिंगरौली सुपर हाइड्रो पावर सिंगरौली स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है? मिर्जापुर उदयपुर में तो नहीं है? शक्ति नगर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी। हाँ हाँ हाँ, तो सही है, सही है, तो मतलब ये शक्ति नगर। फैक्ट पता चला मुझे, ठीक है, नहीं तो ऐसे सिंगरौली एमपी मार के आती। अब सही है। हाँ, शक्ति नगर यूपी, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। Which irrigation project of Chhattisgarh is included under Prime Minister Irrigation Project? केलो irrigation project, पता नहीं। कालागढ़ डैम is built on river रामगंगा यूपी में बहती है, ठीक है। हाँ, कन्नौज के पास इसमें ये क्या बरेली था? वरेली से होके जाती है, हाँ। उसके ऊपर वाला क्या था, वो केलू प्रोजेक्ट क्या था? केलो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये छत्तीसगढ़ की इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जिसको प्राइम मिनिस्टर इरिगेशन प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। अच्छा, पोंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर ब्यास पर है? पोंग डैम कहाँ पर है? एचपी में? सब भूल गया। पोंग डैम हिमाचल प्रदेश, सही है। एचपी में, ठीक है, पोंग डैम। मेजा डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन कोठारी रिवर। मेजा डैम कोठारी रिवर, ये मेजा डैम कहाँ है? कोठारी रिवर का आइडिया ही नहीं है। रुकिए, समय दीजिए। मेजा डैम स्टेट देखना है ना? भिलवाड़ा राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है। कोठारी रिवर ये भी राजस्थानी है, राजस्थान। तुलबुल प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद रिवर झेलम, तो ये भी जम्मू कश्मीर में होगा, तुलबुल प्रोजेक्ट। और बलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, द इशू ऑफ विच वाज रेज्ड बाय पाकिस्तान टू द वर्ल्ड बैंक, कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर चिनाब। और बलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। किशन गंगा वाला भी जम्मू कश्मीर में था ना। और इरिगेशन प्रोजेक्ट और स्टेट है दमन गंगा गुजरात, गिरना महाराष्ट्र, और पंबा केरल, ठीक है। तीनों ही सही है, करेक्ट मैच। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ऊर्जा गंगा? ऊर्जा गंगा क्या है? इट इज अ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इट वाज लॉन्च इन 2016, इट रन्स फ्रॉम ईरान टू इंडिया, ठीक है। ये ईरान टू इंडिया नहीं था, शायद झारखंड से यूपी ऐसे कुछ है वो। फर्स्ट और सेकेंड ट्रू। क्या है ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट? ऊर्जा गंगा, इसमें बोल रहा है इट रन्स फ्रॉम ईरान टू इंडिया। ईरान टू इंडिया वाला तो दूसरा है, वो तापी प्रोजेक्ट है। ये ना जगदीशपुर से उड़ीसा दिखा रहा है। हाँ हाँ वही, जगदीशपुर से उड़ीसा। 3,306 किलोमीटर का है।
जगदीशपुर टू ओडिशा, ठीक है। जगदीशपुर यूपी में है, सुल्तानपुर के पास ओडिशा। With what is common to the places known as Aliar, Isapur और कंसाबती, ठीक है, वाटर रिजर्वायर्स, where are तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड, उत्तराखंड। तपोवन और विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। महाकाली ट्रीटी इज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज, नेपाल। महाकाली, काली हम लोग कहते हैं, वो लोग महाकाली कहते हैं। विच हाइड्रो पावर प्लांट इन भूटान वॉज इनोग्रेटेड रिसेंटली बाय पीएम मोदी, मंगदेचू पावर प्लांट, ठीक है। मांगदेचू, ये असम वाला है ना मांगदेचू? अब ये तो नहीं लिखा है, कहाँ पर है देखना। मंगदेचू भूटान में तो नहीं है। नहीं। अरे भूटान में ही भाई, इसमें लिखा है विच अच्छा हाइड्रो वो पावर मोदी जी प्लांट ने, इज हाँ भूटान। ठीक ठीक ठीक, भूटान की है। मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, ये पेपर में पूछा जा चुका है। करेक्ट मैच इज फॉलोइंग कलपक्कम तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर राजस्थान, नरूरा यूपी और तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है। कल्प सागर प्रोजेक्ट अ फ्रेश वाटर रिजर्वायर इज लोकेटेड इन गुजरात। कल्पसार प्रोजेक्ट इन विच स्टेट इज सुइल रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड, हिमाचल प्रदेश। करेक्ट मैच ऑफ द पावर प्रोजेक्ट एंड कंसर्न स्टेट इज एज फॉलोज, जवाहर सागर राजस्थान, ये उस पर था ना, चंबल पर। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, कृष्णा रिवर पर। शिव समुद्रम कर्नाटका, कावेरी पे रखा। कावेरी, हाँ। कावेरी। गांधी सागर मध्य प्रदेश, ये भी चंबल पर है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट? ओनली 3। ओनली 3 में कौन कौन सा है? हिमाचल तो है, ठीक है। त्रिपुरा भी हो जाएगा, नहीं त्रिपुरा है। इसमें से कौन कौन सा टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है? आंध्र में चाय होती है? आंध्र में चाय तो सुना नहीं था मैंने। केरला त्रिपुरा हो सकता है। असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। कर्नाटक में भी होती है ना? कॉफी होती है वहां वैसे ज्यादा। कॉफी है, कॉफी है। अरे इन चारों में से बताओ भाई। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल, केरला और त्रिपुरा। आंध्र और केरला, त्रिपुरा है क्या उसमें? उसमें से कोई एक है? इसमें 3 स्टेट कह रहे हैं, 3 में से एक होना चाहिए। रुक आंध्र जाइए। प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। आंध्र में है, त्रिपुरा भी है। चारों हैं। अरे रुकिए, हिमाचल असम है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, त्रिपुरा नहीं दिया है। अरे क्या है आंध्र में देखो, मेन स्टेट जो है ना, आसाम है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, ये। हाँ। और अदर प्रोड्यूसिंग है जो उसमें आता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। तो इसमें तो सारे आ गए, सभी चारों हो गए। इसमें हाँ, आंसर केवल सारे ओनली हो गए। 3 दिया है, तो जो पता नहीं। मतलब ये हो सकता है ना, या तो इन्होंने मेन वाले में माना होगा ना, कौन कौन सा है। पता नहीं, मेन में तो है ही नहीं ना, इन चारों में कोई भी मेन नहीं है, दिक्कत ही है। मेन में असम है, केरला है, अरे और कौन? भाई क्वेश्चन नहीं देख रहे हो तुम लोग, स्क्रीन देखो ना। इसमें हाँ, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा दिया है ऑप्शन में, ठीक है। तो उन इन में से कह रहा है आंसर 3 है, ओनली 3। और हमने अभी देखा कि ओनली 3 में इसमें से कोई भी मेजर स्टेट नहीं है टी प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा तो हर जगह उगता है। द प्रोजेक्ट गिवन इन ऑप्शंस एंड कंसर्ट रिवर, नंगल डैम, सतलुज, सरदार सरोवर, नर्मदा, नागार्जुन सागर, कृष्णा, हीराकुंड, महानदी रिजर्वायर स्टेट, घाट प्रभा कर्नाटका, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश और मैथोन झारखंड। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट 3 इज प्रपोज्ड अलोंग द तीस्ता रिवर, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन सिक्किम, ठीक है। तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिक्किम में और तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल में, दोनों ही अलग अलग स्टेट में। वो जो ऊपर वो था ना, वो जो सतलज पे था, वो ननगल डैम, वो हिमाचल प्रदेश में है। नंगल, हाँ ये तो एचपी में है।
सरदार सरोवर गुजरात में है। ये कृष्ण नागार्जुन सागर आंध्र में है। हीराकुंड महानदी उड़ीसा में है। ठीक है। फिर है होकेरा वेटलैंड पंजाब, रेणुका वेटलैंड हिमाचल, रुद्रसागर लेक त्रिपुरा और सथ सथमकोट्टा लेक तमिलनाडु। इसमें से कह रहा है केवल 2 सही हैं, दूसरा और तीसरा। ये सही है और ये सही है। ये नहीं है और ये नहीं। होकेरा वहां पर है क्या, जम्मू कश्मीर? होकेरा हाँ जम्मू कश्मीर है। जम्मू। और सथमकोट्टा ये आंध्र है। कोटा सस्थम कोट्टा करके लेक है, कर्नाटक। कर्नाटका है। कोटा लेक है। केरला केरला केरला। केरला। ठीक है। ठीक है, ये इसमें ना से क्या था, रेणुका क्या वेटलैंड। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला। सबसे ये बड़ी अच्छा। रेणुका वाला हिमाचल, ये तो सही दिया हुआ है, तो हाँ इसमें तो सेकंड सही है, थर्ड सही है सेकंड ना। थर्ड सही है और हम्म, पहले चौथा गलत है। होकेरा हम्म, जो है जम्मू कश्मीर में है, सस्थम कोट्टा केरला। ठीक है। ठीक है। फिर लिस्ट है, लिस्ट 2। रिहान प्रोजेक्ट सोनपर, रानी लक्ष्मीबाई डैम बेतवा और टेहरी डैम भगीरथी, रामगंगा प्रोजेक्ट रामगंगा। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर बेतवा। विच ऑफ रिवर इज धुलस्ती पावर स्टेशन सिचुएटेड चेनाब। धुलस्ती हमने देखा था चेनाब पर है, हिमाचल में ना, हिमाचल में था। दुल्हस्ती करेक्ट। डैम जम्मू में होता है ना। अभी अच्छा, ऊपर भी किस में था, जम्मू था कि कहाँ पर? जम्मू कश्मीर था, फिर हिमाचल में था। चेक करना, दुल्हस्ती जिनके दुल्हस्ती। वो दुल्हस्ती किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। ठीक है। फिर उसके बाद देखो दुल्हस्ती चेनाब JNK, इंदिरा सागर कैनाल सतलज, नागार्जुन सागर कृष्णा, उकाई ताप्ती। तापी एक ही चीज है। ठीक है। फिर कोल डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन सतलज। कोल डैम कहाँ है? क्या कोल्ड है? हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल में। करेक्ट मैच बिटवीन रिजर्वायर एंड देयर करस्पॉन्डिंग स्टेट, भद्रा कर्नाटका, भवानी सागर तमिलनाडु, गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर राजस्थान। ठीक है। करेक्ट मैच करना है सरदार सरोवर डैम नर्मदा, तिलैया डैम बराकार रिवर, गांधी सागर डैम चंबल, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा, नंगल डैम सतलज ये एचपी में है, और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा रिवर, नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर, हीराकुंड डैम और महानदी। ठीक है। फिर गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वायर इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में है। किस पे हमने देखा था? रिहंद ना, रिहंद जो है वो सोन की ट्रिब्यूटरी है ना। ठीक है। फिर रिवर्स एंड डैम बेतवा, माता टीला और महानदी हीराकुंड, चंबल, गांधी सागर, ताप्ती, ककरापार। गंडक प्रोजेक्ट इज जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। गंडक प्रोजेक्ट बिहार उत्तर प्रदेश का जॉइंट प्रोजेक्ट है। फिर रिवर वैली प्रोजेक्ट और रिवर, तिलैया डैम बाराकार और पंचेत हिल डैम दामोदर। पंचेत हिल भी ओडिशा में है ना। राणा प्रताप सागर चंबल और माता टीला डैम बेतवा।
स्टिल झारखंड है। ठीक है। माता टीला डैम बेतवा ललितपुर में है। ठीक है। और पंचेत हिल झारखंड में है। ठीक है। तिलैया, तिलैया भी झारखंड में था ना? बराबर झारखंड। फिर रिवर वैली, रिवर मतलब प्रोजेक्ट और रिवर, रिहन, रिहन पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा पर है। ये पोचम राणा पाड़ प्रताप प्रोजेक्ट सागर वाला राजस्थान है। गोदावरी। माता टीला प्रोजेक्ट बेतवा। हाँ, राणा प्रताप चंबल में है। चंबल 3 स्टेट से अपने जाती है ना, मतलब एमपी, राजस्थान और फिर यूपी। ठीक है। तो जो अलग अलग डैम बने हैं, राणा प्रताप सागर यहाँ पर है राजस्थान में। ठीक है। और गांधी वाला एमपी में है ना, हम्म और जवाहर वाला शायद यूपी में है। ठीक है। जवाहर डैम देखना यूपी में शायद। तो तीनों ने अपने अपने डैम बना रखे हैं। जवाहर डैम, थर्ड सीरीज सिंबल रिवर, अपस्ट्रीम कोटा सिटी, डाउनस्ट्रीम ऑफ राणा प्रताप सागर। नहीं, कोटा में ही है मतलब। ये अच्छा, जवाहर डैम भी वहीं पे है, पर ये भी चंबल नदी पर है। ये कोटा में है, कोटा। कोटा में ही है। तो 3 है वैसे, ये कोटा में है। ठीक है। और ये भी राजस्थान में है। और ये गांधी सागर वाला एमपी में है सब चंबल रिवर पर ही। द मोस्ट controversial bubbly project is situated in Maharashtra, मलमपूजा डैम, मलमपूजा में। ये क्या कहते हैं, वही होगा केरल। गोदावरी रिवर में है ये बबली मल प्रोजेक्ट। ये गोदावरी। हाँ। फिर करेक्ट लिस्ट 1 लिस्ट 2 है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, और कितने स्टेट हैं अभी अच्छा नाम नहीं लिखा इन लोगों ने। महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल किसके इसके बीच में है वैसे देखें तो? 2 तो याद है मुझे महादाई, एक तो क्या कहते हैं कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र। और गोदावरी वाला गोदावरी में 5 स्टेट है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। शॉर्ट में महाराष्ट्र, आंध्र हाँ, प्रदेश, आंध्र ओडिशा, प्रदेश मध्य प्रदेश, कर्नाटका। और कर्नाटक। ठीक है। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट, नर्मदा, एक सेकंड देखना पड़ेगा। एमपी गुजरात तो होंगे, राजस्थान भी होगा और महाराष्ट्र है। 4 यही हैं, और कौन है प्रदेश, देखना। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। एमपी गुजरात और कौन था, राजस्थान हाँ। और महाराष्ट्र। ठीक है। महानदी का तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा है। कौन कौन है महानदी वाटर डिस्प्यूट? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। अच्छा, उड़ीसा छत्तीसगढ़ है। ठीक है। हाउ इज परमाकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग? परमाकल्चर फार्मिंग और कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। Permaculture farming discourages monoculture practice, but in conventional chemical farming, monoculture practices are predominant. Conventional chemical farming can cause increase in soil salinity, but occurrence of such phenomena is not observed in permaculture farming. Or conventional chemical farming is easily possible in semi-arid regions, but permaculture farming is not so easily possible in such regions. Practice of mulching is very important in permaculture farming, but not necessarily so in conventional chemical farming. तो इसमें से 1 2 4 कह रहा है, सही है।
थर्ड वाला नहीं सही है। तो ये यूपीएससी क्वेश्चन रहा होगा, पीसीएस में ऐसा नहीं पूछता है। फिर ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, जीरो टिलेज का एडवांटेज बता रहा है, सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ अ प्रीवियस क्रॉप, ठीक है, विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग्स, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड इन वेट सॉइल इज पॉसिबल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन सॉइल इज पॉसिबल, ठीक है, तीनों ही सही है। अभी क्या टॉपिक दूसरा शुरू हो गया, पर लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है, तो इसको यहीं रोकते हैं, इसके बाद से हम यहीं पे शुरू करेंगे नेक्स्ट पेज जो भी है, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।